यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियुगा, मिथ्या अविरत अरु कषाय पर, माद सहित उपयोगा। अब यति में अगर शब्द पूरा न हो तो उसको क्या कहते हैं? यति जानते हैं? पाठ करते समय जहां पर अपन रुकते हैं उसको यति बोलते हैं। और वहां पर अगर शब्द अधूरा रह जाए, जैसे अभी अपन ने 2-3 शब्द देखे ना, तो उसको क्या कहते हैं? यति भ्रंश। अपभ्रंश नहीं, यति भ्रंश। तो इसमें क्या कह रहे हैं? आकाश किसको पहचानो? तो बोले सकल द्रव्य को वास जास में, जिसमें सब द्रव्यों का निवास हो, सो आकाश पहचानो, उसको आकाश जानो, उसको आकाश पहचानो। और काल किसको कहते हैं? नियत वर्तना। नियत काल माने जो काल द्रव्य है वर्तना रूप होता है, उसको कैसे पहचानोगे? सब द्रव्यों में जो परिवर्तन चलता रहता है तो उससे पहचान में आता है कि उसमें सहायक कोई ना कोई वस्तु जरूर होगी। जैसे चलने में धर्म द्रव्य सहायक है, रुकने में अधर्म द्रव्य सहायक है, और स्थान प्राप्त करने में आकाश द्रव्य सहायक है। उसी प्रकार जो परिवर्तन चल रहा है सब द्रव्यों में, एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय आती। पर्याय का अर्थ क्या है? अवस्था। उसको और तीसरे शब्दों में क्या कहोगे? दशा। दशा, अवस्था, पर्याय। ये जो पलटती है, एक के बाद दूसरी आती है, इसमें भी कोई ना कोई द्रव्य सहायक होगा। वो कौन सा है? काल द्रव्य। और इसका व्यवहार स्वरूप क्या है काल द्रव्य का? तो निश दिन, व्यवहार काल परिमाणो। निश दिन यानी रात दिन, ये जो समय निकलता है ना, ये व्यवहार काल है। घड़ी, घंटा, मुहूर्त आदि जो होते हैं, प्रहर, ये सब व्यवहार काल है। फिर उसका और विस्तृत परिमाण करो तो शुरुआत कहां से करोगे? काल का सबसे छोटा अंश समय है। फिर असंख्यात समयों की एक आवली होती है। फिर आवली के बाद और भी बीच के और काल दिए हुए हैं। फिर एक घड़ी होती है, घड़ी में 24 मिनट होते हैं। घड़ी एक टाइम पीस को भी घड़ी बोलते हैं जो पहनते हैं आप लोग, लेकिन यहां घड़ी एक काल का परिमाण है। उसका परिमाण कितना है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का एक दिन होता है, 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 8 प्रहर का एक दिन होता है। तो 30 मुहूर्त में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें अगर ख्याल में रखना हो आपको तो फिर आप इसको नोट कर सकते हो। न रखना हो तो बस सुन करके संतुष्ट रहो। ठीक है ना? 30 मुहूर्त में 24 घंटे होते हैं, 3 घंटे में एक प्रहर होता है, 8 प्रहरों का एक दिन होता है। तो 8 प्रहर, 30 मुहूर्त और 24 घंटे, तीनों एक बराबर है। कैसे? 8 प्रहर, फिर 24 घंटे और 30 मुहूर्त, ये सब बराबर होते हैं। तो उनमें रात्रि के प्रहरों का नाम तो उत्तर पुराण में उपलब्ध होता है। पहले 3 घंटे रौद्र प्रहर होते हैं रात्रि के, और फिर आगे के दूसरे प्रहर के जो 3 घंटे होते हैं उनको राक्षस प्रहर बोलते हैं। रौद्र प्रहर में नींद नहीं लेना चाहिए, ऐसा उल्लेख है। सोना नहीं चाहिए रौद्र प्रहर में। यानी अगर 6 बजे सूर्यास्त हुआ तो 9 बजे तक के सोना नहीं चाहिए। फिर दूसरा जो प्रहर होता है राक्षस प्रहर होता है, और तीसरा प्रहर जो है गांधर्व प्रहर होता है। गांधर्व पहले बतलाया था हमने। और इसके बाद अंतिम प्रहर जो होता है रात्रि का, मनोहर प्रहर, उसमें तीर्थंकर की माताएं 16 सपने देखती है, वो मनोहर प्रहर कहलाता है। और फिर सूर्योदय जिस समय होता है उसके एक मुहूर्त पहले, एक मुहूर्त पहले
वहां तक तो किसी विद्यार्थी को शयन करना हो तो वो शयन उसके लिए विरुद्ध नहीं है, लेकिन उस एक मुहूर्त में, मतलब सूर्य का उदय होने वाला है और वो वाला जो मुहूर्त है, माने पूरे 48 मिनट कंप्लीट होंगे और यहां से सूर्य का उदय हो जाएगा, उस मुहूर्त का नाम है ब्राह्म मुहूर्त। ब्राह्म, ब्र में आ की मात्रा, ह और फिर म, ह हलंत है। ब्राह्म मुहूर्त, ब्राह्म मुहूर्त में कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्म मुहूर्त में सोते हैं वो अभागे माने जाते हैं, माने उनके लिए बहुत सारे संकट और बहुत सारी विपत्तियां प्राप्त होती, दरिद्रता अथवा और भी मंद बुद्धिता, ऐसे बहुत सारे दोष उनके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं और फिर उनके अंदर सात्विकता भी समाप्त होने लग जाती है। बचपन में तो हर बच्चा अच्छा पैदा होता है, लेकिन फिर बाद में क्या करता है कि संगति के प्रभाव से या फिर अपने पूर्व जन्म के संस्कारवश वो फिर अपनी प्रवृत्ति बना लेता है और फिर उसका एक पैटर्न बन जाता है, जिससे वो या तो राजसी बन जाता है, तामसी बन जाता है, अथवा कोई सात्विक भी बनता है। तो सुबह सूर्योदय तो मतलब कभी नींद में ना निकल जाए, इतना ध्यान में रखने का। अब आप कहोगे कि महाराज अगर रात में हम देर से सोए तो कम से कम सूर्योदय के समय उठ जाओ, और फिर बाद में अगर दिन में लगे तो फिर देख लो आप क्या विचार है। सूर्योदय के समय सोना अनुचित है। एक वो भी आता है ना एक भजन, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। देख लो आप क्या कर रहे हैं। तो ये व्यवहार काल है, और विद्यार्थियों को तो विशेष रूप से सूर्योदय के पहले एक माला फेरनी चाहिए, ओम नमः अथवा ओम ह्रीम नमः। इससे क्या होगा कि उनकी मंद बुद्धि प्रखर हो जाएगी, पढ़ने में होशियार हो जाएंगे और मन भी लगेगा पढ़ने में। और उस समय एक उंगली ऐसे रखनी चाहिए हाथ की ज्ञान मुद्रा में, तो इससे उनको लाभ पहुंचेगा। और अब आप कहोगे कि अभी तो स्कूलों की छुट्टी चल रही, तो अब तो सो सकते हैं? नहीं, अभी भी नहीं सो सकते, क्योंकि भारत की ये परंपरा नहीं है कि सूर्य का उदय हो और आप सो रहे हो और रात में जाग रहे हो। रात में जागने वाले अलग प्राणी होते हैं। इसलिए अपने को उन प्राणियों में क्यों सम्मिलित करना चाहते हैं आप? सूर्योदय के समय तो पक्षी भी उठ जाते हैं, बल्कि उसके पहले उठ जाते हैं। देखो मोरों की आवाज आती है, आप पता नहीं किसी ने सुनी हो कि नहीं। जिनकी नींद खुलती है वही सुन सकते हैं, बाकी तो अलार्म की आवाज भी नहीं सुनते लोग। इसलिए सूर्योदय के समय शयन करना उचित नहीं। अब इसके बाद काल द्रव्य के वर्णन के पश्चात अब अजीव तत्व का वर्णन पूर्ण हो गया। यो अजीव, इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन पूर्ण हुआ। अब आश्रव सुनिए। अब आश्रव को सुन लो। क्या है आश्रव? आश्रव शब्द तो बहुत बार सुनने में आता है, लेकिन क्या वस्तु है आश्रव? तो बोले कि मन वचन काय, इनके जो 3 योग हैं। योग का अर्थ है मन वचन काय की प्रवृत्तियां, यही आश्रव है। मन वचन काय कि अपन कोई भी चेष्टा करते हैं तो उसका नाम है आश्रव। और मिथ्या, अविरति, कषाय, प्रमाद सहित जो उपयोग होता है, उपयोग माने अपना भाव, तो वो भी आश्रव है, क्योंकि वो बंध का कारण है। आश्रवो बंध हेतु स्यात्, एक शास्त्र का कथन है कि आश्रव बंध का कारण कौन होता है? आश्रव। देखो अपना जीव है और अपने साथ जो पुद्गल द्रव्य जुड़ गया है। जीव द्रव्य अलग है, पुद्गल द्रव्य अलग है, तो स्पष्ट है, सबको समझ में आ गया। पुद्गल द्रव्य रूपी है, जीव अरूपी है। पुद्गल मूर्तिक है, जीव अमूर्त है। तो फिर ये अमूर्त का मूर्त के साथ मेल कैसे बना? और वो भी अनादिकाल से। जीव और पुद्गल अनादिकाल से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो उसका कारण तो होना चाहिए ना। ये जो बंधन है,
जीव पुद्गल के साथ बंधा क्यों, कैसे बंधा? तो कोई कारण तो अवश्य होना चाहिए, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, ये नियम है। कारण होगा तभी कार्य होगा, लेकिन कारण होने पर कार्य हो ही जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। उसके लिए पूरे कारण परिपूर्ण हो जाए तब कार्य होगा। अगर कारण अधूरे रह जाए तो कार्य नहीं हो सकता। जैसे आपने गैस पर खिचड़ी बनाने के लिए वो सब तैयार करके रख दिया सब सामान, और उसके बाद आपने देखा कि किसी ने बोला था आपसे कि भाई पौन घंटे में करीब बन जाती है खिचड़ी, तो फिर आप घड़ी में ख्याल नहीं रख पाए, आपने 10:30 बजे रखी थी और आपके ख्याल में रहा कि 10 बजे रखी है, और फिर जैसे ही 11:15 बजे तो फिर आपको लगा कि पौन घंटा हो गया, बंद कर दिया गैस, और उसके बाद जब खाने के लिए बैठे तो फिर कट कट नहीं हुआ, काम बन नहीं पाया, क्योंकि कारण अधूरा था। अब कारण में क्या होता है कि द्रव्य भी कारण होता है, क्षेत्र भी होता है, काल भी होता है और भाव भी होता है। तो यहां कौन सा कारण अधूरा रह गया? द्रव्य तो पूरे थे, चावल के दाने थे, पानी था, और भात और वो जो दाल रहती है ना खिचड़ी में डालने वाली, वो भी थी, नमक भी डाला हुआ था, गैस भी चालू था, सब कुछ था। लेकिन द्रव्य तो ठीक था, क्षेत्र भी सही था, रसोई घर का क्षेत्र था, और भाव भी बनाने वाले के बढ़िया थे। कि कौन से कारण की कमी रहेगी? काल की कमी रहेगी। पौन घंटे के बदले उसने भूल से 15 मिनट को पौन घंटा समझ लिया, तो इसलिए खिचड़ी नहीं बनी। तो कारण अगर अधूरा रहता तो फिर कार्य नहीं होता। पर यह तो निश्चित है कि कारण के अभाव में तो कार्य हो ही नहीं सकता। तो बंध का कारण क्या है? जीव के साथ पुद्गल का जो बंध है, अभी बंध है कि नहीं? अभी अपन शरीर में कैद है कि नहीं? बताओ। तो फिर ये जो बंधन है, इस बंधन का कोई ना कोई कारण होगा ना। बंध का कारण है आश्रव। अब समझ में आया? आश्रव किसका कारण है? बंध का। और बंध किसका कार्य है? देखो, घुमाकर प्रश्न पूछने पर भी जवाब आना चाहिए, इतनी बुद्धि चलनी चाहिए आपकी, नहीं तो फिर ऐसे ही लोगों को दुनिया में लोग दूसरे जो छलते हैं, ठगते हैं। इसलिए अभी हमने क्या कहा था? बंध का कारण क्या है? आश्रव। और आश्रव का कार्य क्या है? सबको समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों के सिर के ऊपर से जा रही बात? बाउंसर नहीं। देखो, बंध का कारण आश्रव है और आश्रव का कार्य बंध है। सीधा सीधा हिसाब है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। तो आश्रव जो होते हैं, मन वचन काया संबंधी 3 योग होते हैं, और उसमें भी अपने भाव, मन वचन काया की प्रवृत्ति अकेली थोड़ी होती है, उसके साथ कुछ अपने भाव भी जुड़े रहते हैं ना। तो वो भाव कौन से होते हैं? एक मिथ्यात्व भाव होता है, 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। फिर अविरति भाव भी होता है, अविरति भी 12 प्रकार की होती है। 5 इंद्रियां और 1 मन संबंधी, 6 लिख लो। क्या लिखना और क्या नहीं लिखना ये हमें बार बार ना बताना पड़े। इतने दिनों में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब कौन सी चीज हमारे दिमाग में नहीं प्रवेश करने वाली है, उसको लिख लिया, उसको किताब में प्रवेश करवा दिया, है ना। सेव करना हो तो दोनों तरफ से सेव कर सकते हैं, या तो अपने घर की अलमारी में या बैंक की अलमारी में। ये किताब जो है बैंक की अलमारी है, और अपना दिमाग जो है वो घर की अलमारी। ये स्टॉक जल्दी खाली हो जाता है दिमाग वाला, और फिर वहां वाला देर तक रहता है। तो 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। ये उस 12 भावना में आता मंगत राय जी की, सुल्तानपुर वाले। तो मिथ्यात्व 5, अविरति 12। 12 कौन सी अविरति? 5 इंद्रिय संबंधी, 1 मन संबंधी, ये 6 हो गई। फिर स्थावर काय की संबंधी भी अविरति होती है। लोग स्थावर जीवों के प्रति असावधानी बरतते हैं तो उनकी विराधना हो जाती है, उनको पीड़ा पहुंच जाती है। तो स्थावर संबंधी 5 अविरति हो जाएगी, और फिर 1 त्रस काय संबंधी हो गई। तो कितने हुए कुल? 12 अविरति हुई। फिर कषाय,
अब कषाय वैसे मूल तो 4 हैं, क्रोध मान माया लोभ, लेकिन अब इनके अगर भेद प्रभेद देखें तो फिर बहुत विस्तृत हो जाते हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये 4 जातियां हो गई कषायों की। और फिर इनको इन क्रोधमान माया लोभ से गुणित कर दो तो 4 में 4 का गुणा करो तो कितना है 16, तो 16 कषाय हो गई। और फिर कुछ ईशत कषाय, कषाय तो नहीं है साक्षात, लेकिन कषाय के ही समान परेशान करने वाली चीजें हैं, तो वो नो कषाय कहलाती है। और नो कषाय 9 होती है। कौन सी नो कषाय? हास्य। अब हंसी ऐसी है कि मतलब हंसी से कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। द्रौपदी की हंसी से महाभारत हो गई, और भीम की हंसी से फिर कृष्ण ने आदेश दे दिया पांडवों की, अब मुझे अपना मुंह मत दिखाना। इतना कठोर आदेश दिया, भीम ने हंसी उड़ाई कृष्ण की, तो फिर कृष्ण को क्रोध आ गया उस समय। अब हंसी मजाक में ही कई बार मित्रता भंग हो जाती है, तो कृष्ण ने आदेश दे दिया कि अब जब तक, अब कभी जीवन में मुझे अपना मुंह मत दिखाना। मेरे साथ मजाक करते बोले। हरिवंश पुराण अगर किसी ने पढ़ा हो तो स्मृति में हो, या फिर उस स्मृति से चला गया हो, मेमोरी लॉस हो गई हो, लेकिन उसमें ये घटना दी है कि भीम ने कृष्ण की शक्ति देखने के लिए ऐसी मजाक की उनके साथ, तो फिर क्रोध आ गया कृष्ण को, तो फिर कृष्ण ने बोला कि जाओ अब मुझे अपना मुंह मत दिखाना। तो बहुत दुखी हुए सब पांडव, बहुत माफी मांगी, लेकिन अब गुस्सा थोड़ी शांत होता है, ऐसे निकाल दिया उनको, अलग कर दिया। तो हंसी भी बहुत खतरनाक होती है। तो फिर हंसी को नो कषाय कहा। फिर रति, रति का अर्थ होता है एक प्रकार की प्रीति। जैसे अपने घर से राग तो सबको होता है, लेकिन किसी विशेष स्थान से, घर के अंदर ही कोई कमरा हो, या फिर कोई टेबल हो, या कोई फर्नीचर का पीस हो, या कोई ऐसी वस्तु हो, उसके प्रति रति होती है। राग तो पूरे घर से होता है, लेकिन रति जो होती है वो किसी खास चीज के प्रति होती है। जैसे पूरे परिवार से राग है, लेकिन जो सेकंड नंबर का पुत्र है उसके प्रति ज्यादा प्रीति है, तो वो रति कहलाती। और अरति, अरति का अर्थ क्या है? अरति का अर्थ अप्रीति है। फिर शोक, वियोग में होने वाला जो दुख होता है उसको शोक कहते हैं। ये असाता के उदय से नहीं होता शोक। शोक जो होता है वो मोहिनी के उदय से होता है। असाता के उदय से तो कांटा चुभने पर दर्द होता है, लेकिन ये जो दर्द है ना, ये अंदर का दर्द है, जिसको दिल का दर्द बोलते हैं ना। दिल का दर्द है ना, वो हृदय, दिल का दौरा नहीं, हार्ट अटैक वाला दर्द नहीं, वो भी वेदनी संबंधी है। लेकिन ये जो दर्द है ये कुछ भावनात्मक दर्द है, ये शोक है। इष्ट वियोग में होने वाली जो पीड़ा है वो शोक है। ये भी मोहिनी कर्म का एक भेद है। नो कषाय है, लेकिन नो कषाय इतनी जबरदस्त है कि क्रोध से मनुष्य उतना परेशान ना हो जितना शोक से परेशान हो जाए। ऐसी स्थिति होती है। लक्ष्मण के शोक में राम 6 महीने तक सब कुछ भूल गए, विक्षिप्त जैसे हो गए थे। सम्यक दृष्टि तो थे, लेकिन वो स्नेह इतना प्रबल था भाई का कि वो सब कुछ भूल गए। माने लक्ष्मण के प्रति जो राम का स्नेह था उसका कोई मुकाबला नहीं, कोई तुलना नहीं। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो फिर राम ने घोषित कर दिया था कि अब रावण से कह देना कि मुझे सीता नहीं चाहिए। और फिर सुग्रीव से कहा था, विभीषण से कहा था कि हे विभीषण, मैंने जो तुमसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें लंकेश बनाऊंगा, तो वायदा तोड़ने के लिए क्षमा चाहता हूं। अब मैं तुम्हें लंकेश नहीं बना सकता, और अब मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। जब लक्ष्मण की चिता जलेगी तो मैं भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ये दशा हो गई थी राम की। और बोले कि मैं वापस अयोध्या जाकर के माताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि सुमित्रा मां ने तो कुछ भी नहीं कहा था मुझे। सुमित्रा मां ने तो लक्ष्मण को कहा था कि मुझसे पूछ के क्यों जा रहा है, जब मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तेरे भैया के ही चरणों की सेवा तुझे करना है जीवन भर, तो फिर तू मुझे पूछ रहा है कि उनके साथ जाऊं कि ना जाऊं। अरे तुझे तो आंख बंद करके उन्हीं के साथ जाना चाहिए बोले। तो लक्ष्मण की मां ने तो उनको रोका नहीं था,
और न रोई थी वो, लेकिन राम की माता कौशल्या ने राम से कहा था कि लक्ष्मण को भी साथ ले जा रहा है, तो फिर लक्ष्मण को मेरी धरोहर समझ करके ले जा और फिर सुरक्षित मेरे पास लौट आना। तो राम ने कहा कि मैं अपनी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा, और फिर लक्ष्मण की पत्नी पूछेगी कि मेरे स्वामी कहां है, तो इन दो के सामने मुझे नजरें झुकानी पड़ेगी, इसलिए मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा, मैं अग्नि में ही प्रवेश कर जाऊंगा। और फिर तीसरी बात यह है कि मैं रघुकुल को कलंकित नहीं करना चाहता। ये बहुत बड़ा कलंक होगा सूर्य वंश के ऊपर कि एक पत्नी के पीछे राम ने अपने भाई की आहुति दे दी। समझ में आ रहा है? यानी युद्ध में लक्ष्मण अगर मारे गए तो फिर उसका परिणाम क्या निकलेगा, लोक वार्ता क्या होगी? लोग यही कहेंगे कि देखो पत्नी के लिए युद्ध किया राम ने और फिर भाई को समाप्त करवा दिया, तो इसलिए अब मुझे सीता नहीं चाहिए। और सब लोग तैयारी करो, फिर बाद में सब लोग मनाते हैं उनको और फिर सब साधन जुट जाते हैं पुण्य के उदय से। तो उस समय जाम्बुनंद ने भी कहा कि ये नारायण है, इनका असमय में मरण नहीं होगा। पद्म पुराण में ये श्लोक आता है कि इनका अकाल में मरण नहीं होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहो, कोई उपाय सोचो। फिर उपाय निकल आया और फिर वो ठीक हो गया, हनुमान आदि के सहयोग से सब व्यवस्था बन गई। और उसके बाद फिर अंत में जब लक्ष्मण का वियोग हो ही गया, अब ये एक बात थी, मतलब उनके जीवन का संयोग था, नियोग था कहना चाहिए, कि वहां पर लक्ष्मण मरण को प्राप्त हो गए और राम बहुत आकुल व्याकुल हो गए, 6 महीने तक विक्षिप्त जैसे हो गए। तो ये रति कहलाती है और अरति उससे विपरीत है, शोक। और शोक भी ऐसा कि बहुत प्रचंड शोक, वो 6 महीने तक जो आकुलता थी वो शोक के ही कारण थी। फिर भय, भय भी मोहनीय कर्म का भेद है। असाता के उदय से डर नहीं लगता, डर भय के उदय से होता है, और 8वें गुणस्थान तक के भय का उदय रहता है। और एक जुगुप्सा होती है, जुगुप्सा का अर्थ ग्लानि। अब उसका एक उदाहरण ऐसा समझ लो आप कि किसी भी ऐसी घृणित वस्तु को देख करके जैसे नाक सिकुड़ सी जाती है कभी कभी, बस ये जो भाव है, इसी भाव का नाम है जुगुप्सा। एकदम घृणा सी होती है, ग्लानि सी आती है अंदर। एक जीवन में एक ही वेद का उदय रहता है, ये एक अकाट्य नियम है जैन सिद्धांत का। अगर किसी ने जन्म के समय पुरुष वेद का उदय प्राप्त किया हो तो मरते तक उसका पुरुष वेद ही उदय में रहेगा। भावों की बात कर रहे हैं हम। शरीर में वेद परिवर्तन कहीं संभव है, जैसे एक सर्जरी होती है ना, सेक्स चेंज सर्जरी, लड़के को लड़की बना दिया, लड़की को लड़का बना दिया, ऐसी सर्जरीज होती हैं और काफी सक्सेसफुल भी होती है। मंडी गांवरा में हम लोग का 88 में चौमासा हुआ था, वहां पर 2 बहनें रहती थी और बचपन से इतनी पक्की सहेलियां थी वो कि उन्होंने फिर, हमने शायद ये घटना कभी सुनाई भी हो पहले, कि उन्होंने सोचा कि अब शादी के बाद तो अपना वियोग हो जाएगा, तो ऐसा कोई उपाय क्यों ना करे कि अपना जीवन भर वियोग ना हो। तो फिर उनमें से एक ने वो सर्जरी करा ली और वो लड़का बन गया और दोनों ने शादी कर ली। तो ऐसा भी होता है, शरीर परिवर्तित हो सकता है, शरीर में कुछ नौकर्म में परिवर्तन हो सकता है, हेरा फेरी हो सकती है, लेकिन जो कर्म उदय में है अंदर, बचपन से जिसके स्त्री वेद का उदय है, वो जीवन भर, शरीर भले पुरुष का बन जाए लेकिन उदय उसका स्त्री का ही रहेगा। और फिर अगर इससे विपरीत हो तो फिर उदय पुरुष का रहेगा, शरीर भले स्त्री का हो। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। हो जाता है ऐसा। और कहीं विषमा, कहीं कहीं ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं रहता। हमेशा तो ये रहता है, सामान्य नियम तो ये है कि जिसने स्त्री का शरीर प्राप्त किया है
उसके अंदर भाव भी स्त्री के ही जैसे होंगे। जिसके पास पुरुष का शरीर है उसके लिए भाव भी अंदर से पुरुष जैसे ही होंगे, लेकिन कहीं कहीं पर विषमता रहती है किसी किसी जीव में। लेकिन कर्म भूमि में ये स्थिति बनती है, भोग भूमि में ऐसा नहीं होता, देवलोक में ऐसा नहीं होता। लेकिन कर्म भूमि में कुछ ऐसे मनुष्य और मनुष्य पर्याय में स्त्रियां पुरुष होते हैं कि जिनके अंदर वेद दूसरा चल रहा है और आकार जो है उनके शरीर का वो दूसरा है। किसी के स्त्री वेद का उदय और फिर अंदर पुरुष स्त्री वेद का उदय और ऊपर से शरीर पुरुष का है, या इससे विपरीत किसी का हो सकता है, शरीर स्त्री का है, पुरुष वेद का उदय। तो इस प्रकार कर्म भूमि में हो सकता है। तो ये सब 3 प्रकार के भेद हैं उसके, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इसी को लिंग भी बोलते हैं, द्रव्यलिंग, भावलिंग, या द्रव्य वेद यानी शरीर और भाव वेद यानी वो मोहिनी कर्म का जो भेद जो अंदर उदय में है। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि 608 जीव जो 6 महीने 8 समय में मोक्षगामी होते हैं, उनमें कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके शरीर पुरुष के हैं लेकिन भाव स्त्री वेद संबंधी उदय को लेकर के चल रहा है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके भाव नपुंसक वेद संबंधी उदय को लेकर के चल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि मोक्ष जाने वाले 608 जीवों में से सारे के सारे शरीर से तो मुनि होते हैं। ये तो आपको स्पष्ट समझ में आता है कि जैन सिद्धांत में श्वेतांबरों ने जो भी मान्यताएं बनाई हो वो एक अलग विषय है, लेकिन जो दिगंबर मान्यता है उसमें किस मुद्रा से मुक्ति होती है? मुनि मुद्रा से। लेकिन उन मुनियों में कोई मुनि ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके भाव वेद का उदय शरीर से भिन्न हो। शरीर तो पुरुष का है क्योंकि मुनि है, मुनि जो है वो पुरुष शरीर से ही संभव है, लेकिन भाव वेद स्त्री भी हो सकता है, नपुंसक भी हो सकता है, लेकिन मोक्ष में बाधक नहीं हो। भाव वेद के साथ 9वां गुण स्थान प्राप्त करके वहां उसका क्षय करेंगे। क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होने वाले मुनि जो है 9वें गुण स्थान में जाकर के भाव वेद को नष्ट कर डालेंगे और उसके ऊपर बिना वेद के चले जाएंगे और मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन फिर भी नए विवक्षा से कह सकते हैं कि पहले स्त्री वेद का उदय था और मुनि अवस्था थी और इन्होंने आगे चलकर कर्मों का क्षय कर दिया और मोक्ष चले गए। तो ऐसे भी जीव रहते हैं, स्त्री वेद के साथ, पुरुष वेद के साथ और नपुंसक वेद के साथ श्रेणी पर आरोहण करते हैं और 9वें गुण स्थान में वेदों का क्षय कर डालते हैं तीनों, और उसके बाद फिर आगे के गुण स्थानों में जाकर मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन नियम है कि तीर्थंकर, गणधर, मनः परे ज्ञानी और आहारक शरीर वाले जो भी मुनि होते हैं इनको स्त्री वेद का उदय नहीं होता। बड़ी रिद्धियां स्त्री वेद के उदय में नहीं प्राप्त होती, भले वो मुनि हो, मोक्ष जा सकते हैं लेकिन बड़ी रिद्धियां उनको प्राप्त नहीं हो सकती और बड़े पद भी नहीं प्राप्त हो सकते स्त्री वेद के उदय में। चक्रवर्ती पद नहीं होता स्त्री वेद के उदय के साथ, गणधर पद नहीं होता। तो ये कुल मिलाकर कितने हुए? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषाय हो गई। 16 कषाय थी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और संज्वलन, इनके 4 भेद थे, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो 4 चौक 16, 16 और 9 25, तो पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 जानवर। प्रमाद 15 होते हैं, 4 विकथा। ये अच्छी चीजें याद रख लो आप थ्योरी के रूप में, और कभी अपने भावों को पढ़ना हो तो फिर देख लेना कि अभी क्या चल रहा है। अगर कुछ देखने की इच्छा हो रही है तो फिर 5 इंद्रियों में से चक्षु इंद्रिय संबंधी प्रमाद होगा। पिक्चर देखने की इच्छा हो रही है तो, या फिर और कुछ
इन इंद्रियों का इष्ट विषय हो गई। कोई चीज खाने की इच्छा हो रही तो रसना इंद्रिय संबंधी प्रमाद होगा। कुछ सूंघने की इच्छा हो रही तो फिर घ्राणेन्द्रिय संबंधी प्रमाद होगा। कुछ सुनने की इच्छा हो रही है, रेडियो मिर्ची या कोई ऐसी चीज, तो फिर समझ लेना कि कर्णेन्द्रिय संबंधी प्रमाद होगा। ऐसे स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भी प्रमाद हो सकता है। किसी के हाथ में पर्स देख करके लगता है कि इसको छू के तो देखे कैसा है, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी प्रमाद होगा। इसी प्रकार ये 5 इंद्रिय संबंधी प्रमाद हो गए। 4 विकता संबंधी प्रमाद होते हैं। चर्चा करते करते 4 प्रकार की चर्चाओं में चले गए। कौन सी 4 का? भोजन कथा। क्या था वहां रिसेप्शन में? उनकी शादी में क्या क्या बना था बोले? ठीक ही नहीं कोई स्पेशल आइटम। तो फिर वो जो चर्चा है भोजन कथा है, विकथा है। इसी प्रकार राज कथा, कोई राजनीति संबंधी चर्चा प्रारंभ कर दी, राज कथा हो गई, ये भी विकथा है। इसी प्रकार स्त्री कथा करने लग गया। अब किसी भी स्त्री को लेकर के चर्चा चालू कर दी। कभी गुणों को लेकर के चर्चा करते हैं, कभी अवगुणों को लेकर के भी चर्चा करते हैं, और पता नहीं चलता कितना टाइम पास हो गया। निंदा करने में तो ऐसी तल्लीनता आती है कि फिर घंटे बीत जाते हैं। ये भी विकथा है, स्त्री कथा। और फिर एक चोरों की कथा भी की जाती है कि उसने वहां से पीछे से दीवार फांद दी और फिर ऐसे निकाला रास्ता और फिर ये निकाल करके भागा वो, और फिर बाद में पुलिस ने पकड़ा। उसके पहले तो हम लोगों ने पकड़ लिया, बोले सब ने लाते मारी उसको। ये चोर कथा, ये भी विकथा है। वैसे मुनियों के प्रतिक्रमणों के 25 प्रकार की विकथाएं बतलाई है, 25 प्रकार की। वैसे प्रमाद में 4 विकथाएं आती है, तो 5 इंद्रियां, 4 विकथा, 4 कषाय भी होती है। माने उस रूप प्रमाद में परिणत हो जाना। तो वो जैसे क्रोध है तो गुस्से में आकर के कुछ भी कर दिया, थाली उठा के खिड़की के बाहर फेंक दी, नमक नहीं डाला था भूल से, तो इतना गुस्सा आया कि थाली बिल्कुल बाहर फेंक दी। और फिर बाहर जो जा रहा था रास्ते पर, उसने ऐसे सिर झुका लिया, नहीं तो फिर सुदर्शन चक्र था भाई। सिर झुका लिया, बच गई उसकी जान। तो ये जो प्रवृत्ति है ये भी प्रमाद है, क्रोध, मान, माया, लोभ संबंधी। तो कितने हो गए? 13 हो गए ना। अब बचे 2, एक है निद्रा। धर्म सभा में भी कभी कभी होते हैं ये प्रमाद, निद्रा। फिर एक स्नेह है,